Hello, friends. वेलकम टू लेट्स पास ओवर. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो आज हम बात करेंगे लिंकिंग डिवाइस के बारे में, जिसका मैंने एक वीडियो पहले बना दिया है. ये सेकंड वीडियो है. उसमें हमने बात की थी कॉन्ट्रास्ट की. एंड नाउ we will discuss about the linking device that present a reason. जो रीज़न प्रेजेंट करते हैं उन लिंकिंग डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन. लिंकिंग डिवाइस दैट प्रेजेंट रीज़न, यानी कि वो लिंकिंग डिवाइस जो कारण को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि बिकॉज, सिंस, एज, फॉर. ये सारे जो वर्ड्स हैं ये रीज़न प्रेजेंट करते हैं. किसी भी वाक्य में अगर ये हैं तो ये रीज़न प्रेजेंट करते हैं. इनका मतलब होता है क्योंकि. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, पीपल रिस्पेक्ट हिम, ही इज़ अ वाइज मैन. ये दो क्लोज हो गए. यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लोज एंड यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा क्लोज. तो इसमें हमें अब रीज़न इंक्लूड करना है. पीपल रिस्पेक्ट हिम बिकॉज, क्योंकि ही इज़ अ वाइज मैन. वी कैन यूज़ एज. यहाँ पे हम एज का यूज़ भी कर सकते हैं. किसका यूज़ कर सकते हैं? एज का. सो पीपल रिक्वेस्ट हिम बिकॉज, क्योंकि ही इज़ अ वाइज मैन. दैट्स इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, since they were very poor, they could not pay the rent. Since they were very poor, they could not pay the rent. इस सेंटेंस में रीज़न क्लोज को पहले ले लिया गया, मेन को बाद में. अब हर एक सेंटेंस में दो क्लोज होंगे, जिसमें एक उसका रीज़न बताएगा या फिर कोई भी कारण हो सकता है. जैसे कॉन्ट्रास्ट, पीछे में कॉन्ट्रास्ट बताया था, इसमें रीज़न बताएगा. और एक होता है मेन क्लोज. तो इसमें रीज़न क्लोज कौन सा बता रहा है कि दे वर वेरी पुअर, ये रीज़न है, या ये फिर दे कुड नॉट पे द रेंट, या ये रीज़न है. व्हाट इज़ द रीज़न? तो ये रीज़न नहीं है. दे कुड नॉट पे द रेंट, ये कोई रीज़न नहीं है. वो किसी भी वजह से रेंट पे नहीं कर पाया, ये कोई रीज़न नहीं है. रीज़न क्या है? दे वर वेरी पुअर, दे कुड नॉट पे द रेंट. अब इसे हम बिकॉज के साथ कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि दे कुड नॉट पे द रेंट बिकॉज दे वर वेरी पुअर. हम ऐसे भी बिकॉज के साथ लिख सकते हैं. लेकिन अगर सिंस का यूज़ करना हो हमें, तो हम जो रीज़न क्लोज है उसे हम पहले लेके आएंगे एंड देन इस क्लोज को बाद में रखेंगे. दे कुड नॉट पे द रेंट बिकॉज दे वर वेरी पुअर. ये आ गया मुझे. दे वर वेरी पुअर, दे कुड नॉट पे द रेंट. नेक्स्ट इज, he didn't come to school, he was feeling well. He was not feeling well. वो स्कूल नहीं आ सकता, नहीं आया क्योंकि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, बीमार था, या कुछ भी हम बोल सकते हैं. He didn't come to school as, या because he was not feeling well. Next is, as he was not feeling well, he didn't come to school. अब यहाँ पे हमने क्या किया? रीज़न क्लोज को पहले लिख दिया. और अब अगर रीज़न क्लोज को पहले लिखते हैं इंक्लूडिंग रीज़न कंजक्शन के साथ,
देन आप बीच में कॉमा भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो एज हमने अगर पहले लगाया है तो हम रीज़न क्लोज को क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, एंड देन हम मेन क्लोज को लिखेंगे। अब ये देखो, हालांकि एज तब आता है जब कारण पहले से पता हो। एज का यूज़ जनरली तौर पर हम तब करते हैं जब हमें कारण का पहले से पता हो। द टीचर वर हैप्पी विथ हिम, ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। इसको हम कंजक्शन के साथ कैसे लिखेंगे, ही द टीचर वर हैप्पी विथ हिम फॉर, क्योंकि ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। टीचर्स उनसे खुश थे क्योंकि वो बहुत ही प्रतिभाशाली बालक हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा लिंकिंग डिवाइस और प्रेजेंटिंग रीज़न बताने के लिए लिंकिंग डिवाइस कौन कौन से यूज़ में आते हैं उसके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट है लिंकिंग डिवाइस दैट प्रेजेंट एड इंफॉर्मेशन, यानी कि लिंकिंग डिवाइस जो प्रेजेंट करते हैं किसे, कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड की जाए उसको। इसीलिए हम क्या यूज़ में लेंगे, कौन से कंजक्शन यूज़ में लेंगे, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। सो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये दो क्लोज हैं। ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो एक सफल उद्योगपति है, बिजनेसमैन है। ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड सेकंड क्लोज है, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो एक अच्छा इंसान है। अब इन दोनों को हमें साथ में लिखना है, यानी कि इन दोनों क्लोज को हम एक साथ कंबाइन करते हैं, क्योंकि ये एक ही इंसान के बारे में बता रहे हैं। तो हम इसे कंबाइन कैसे करेंगे, ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग। अब हम यहाँ पे ही इज़ का यूज़ अगर ना भी करें ना तो भी चलेगा, क्योंकि हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और दोबारा हमें इस प्रोनाउन की या इस वर्ब की ज़रूरत नहीं है पड़ती। अगर आप लगाते हैं देन कोई इशू नहीं है, पर अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट इज ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग। देखिए आ गया ये, मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे लिख सकते हैं देन भी कोई इशू नहीं है। आप ऐसे लिखेंगे तो भी ये 100% राइट होगा। नेक्स्ट इज ही इज़ बोथ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ साथ क्या है, एक अच्छा ह्यूमन इंसान है भी है। इसी सेंटेंस में हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का देख लेते हैं। ही इज़ नॉट ओनली अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन बट ऑल्सो ए गुड ह्यूमन बीइंग, यानी कि वो ना कि एक अच्छा बिजनेसमैन है बल्कि गुड ह्यूमन बीइंग भी है। ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अब एज वेल एज का जो मीनिंग होगा वो बाद वाले फ्रेज के साथ पढ़ा जाएगा, यानी कि इसके साथ पढ़ा जाएगा। एज वेल एज के बाद जो फ्रेज आएगा ना उसके साथ एज वेल एज का मीनिंग पढ़ा जाएगा, यानी वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है। ओके, नेक्स्ट इज, ये देखिए लिख भी रखा है ना,
वह एज वेल एज का मीनिंग बाद वाले फ्रेज के साथ पढ़ा जाता है। वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है। इस सेंटेंस को हम ऐसे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है ही स्पीक मराठी, ही स्पीक हिंदी। अब इन्हें कैसे कनेक्ट करें? ही स्पीक्स मराठी एंड हिंदी, ये कौन सा हो गया? ऐड इंफॉर्मेशन वाला लिंकिंग डिवाइस हमने इसमें ऐड कर दिया। जब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब कॉमन हो तो इसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मैंने अपने खुद को बताया था। वी कैन यूज़ हेयर सम एडिशन लिंकिंग डिवाइस। हमें यहाँ पे कुछ एडिशन करने वाले लिंकिंग डिवाइस का यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है he was capable, he was rich. So यहाँ आ गए not only he was capable but also rich। ये जो सेंटेंस है ये गलत होगा। यहाँ नॉट ओनली के बाद नाउन प्रोनाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ नॉट ओनली के बाद क्या दे रखा है? ही दे रखा है, तो बट ऑल्सो के बाद भी यहाँ क्या आना चाहिए था? ही आना चाहिए था। ही वॉज रिच। इसे कैसे लिखा जाएगा? ही वॉज नॉट ओनली केपेबल बट ऑल्सो रिच। यानी अब ये सही कैसे है? यहाँ पे नॉट ओनली के बाद में क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया कैपेबल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ऐसे एडजेक्टिव लिखेंगे तो ये सही होगा। अदरवाइज़ हमें पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ है वैसे ही हमें ऑल बट ऑल्सो के बाद में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है गोल्ड सिल्वर हैज़ फॉलन इन प्राइस। इसमें क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एज वेल एज। एंड नहीं आएगा क्योंकि हैज़ सिंगुलर वर्ब यूज़ है जो कि हैव होनी चाहिए थी। यहाँ पे एंड भी आ सकता था। गोल्ड एंड सिल्वर हैव फॉलन इन प्राइस। अब हैव आता तो यहाँ हम एंड लिख सकते हैं क्योंकि हैव प्लूरल के लिए आता है, और यहाँ पे दो हो गए तो यहाँ पे प्लूरल की ज़रूरत हमें पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे और बट आएगा नहीं क्यों? बट लेकिन कॉन्ट्रास्ट है तो बिल्कुल नहीं आएगा। नॉट ओनली तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बट ऑल्सो कहीं भी नहीं लिख रखा। बचा क्या? एज वेल एज, तो सिर्फ एज वेल एज आएगा। नेक्स्ट है गोल्ड एज वेल एज सिल्वर हैज़ फॉलन इन प्राइस। एज वेल एज के से पहले वाली नाउन से वर्ब इन्फिनेटिव होती है। एज वेल एज से पहले वाले जो नाउन है वो इन्फिनेटिव होती है। ओके, ही एडवाइज्ड अस, ही हेल्प अस बाय गिविंग सम मनी। Not only he not only advised us but also helped us by giving some money। वो उसे सिर्फ सलाह ही नहीं दे रहा बल्कि कुछ हेल्प कर रहा है। क्या दे के? पैसे दे के। नेक्स्ट इज हम सम कुछ अलग से देख लेते हैं। ये फ्रेज हैं जो लिंकिंग डिवाइस के तौर पे काम में लिए जाते हैं। बिसाइड एंड इन एडिशन टू, इनके मतलब होते हैं के अलावा। ही स्पीक मराठी, ही स्पीक हिंदी, ये पूरा सेंटेंस हो गया। ये पूरा जो है वो मेन क्लोज हो गया। वैसे ही स्पीक हिंदी बिसाइड के अलावा मराठी, यानी वो मराठी के अलावा भी क्या बोलता है? हिंदी बोलता है। ही स्पीक हिंदी इन एडिशन टू मराठी।
वो हिंदी के अलावा भी मराठी बोलते हैं, मराठी के अलावा भी वो हिंदी बोल लेते हैं. दे आर लिंकिंग डिवाइस बट नॉट कंजक्शन. ये बात देखने की है. कंजक्शन नहीं है ये, यानी कि दो को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है. कंजक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है, लिंकिंग डिवाइस है जो कि फ्रेज के तौर पे यूज़ में ली जाती है. नेक्स्ट इज ही इज़ अ गुड स्पोर्ट्समैन. ही इज़ अ प्रोफेशनल पेंटर. अब बात तो एक ही के बारे में हो रही है कि वो एक गुड स्पोर्ट्समैन है और ही इज़ अ प्रोफेशनल पेंटर. बिसाइड के अलावा इसका अब आईएनजी लगाया. बीइंग अ गुड स्पोर्ट्समैन ही इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल पेंटर. They will give you some extra benefit. They will give you a salary. They will give you some extra benefit in addition to a salary. ये सैलरी के तौर पे, सैलरी के अलावा भी वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे. सो आज हमने पढ़ा लिंकिंग डिवाइस ऑफ प्रेजेंटिंग रीज़न एंड लिंकिंग डिवाइस ऑफ प्रेजेंटिंग सम एडिंग इन्फॉर्मेशन. इन दोनों के बारे में पढ़ने. नेक्स्ट लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. टिल देन, बाय बाय, गुड डे, एंड प्लीज़ लाइक माय channel, subscribe and share more than. Okay guys, bye.